का। चलो, लास्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए थे क्या? करते कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। ये EQ मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना? चलो, ये 4 क्वेश्चन बनाओ।
बना? जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए चारों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था? इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए एंड बी एज एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर, है ना? तो समस्या ये है कि मतलब मुझे एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखना है जिसके लिए ये ए और बी से ऐसे पास करे, हाँ या ना? तभी तो ए और बी डायमीटर का काम करेगा। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो गया ए और बी। अब डायमेट्रिक एंड पॉइंट अगर है ये, तो खट से मैं इक्वेशन लिख दूं अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दे। लेकिन समस्या क्या है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट हमको दिया, तो मुझे ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब निकालने का तरीका ये है कि मैं इस कर्व का और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं और भी, तो दोनों को सोल्व करूं, हाँ या ना? तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो लाइन मेरे पास गिवन है x प्लस वाई बराबर 8। मैं यहां से खट से लिख सकता हूं x बराबर 8 माइनस वाई, और कर्व जो है मेरे पास वो है वाई स्क्वायर बराबर x। तो अगर x की वैल्यू मैं यहां डाल दूं तो यहां से मिल जाएगा मुझे वाई स्क्वायर बराबर 8 माइनस, बोलिए, यानी अगर एक तरफ करूं मैं तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। क्लियर है क्या? अच्छा ये देखिएगा जरा, यहां से अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कि y बराबर 8 माइनस एक्स, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? y बराबर 8 माइनस एक्स, और उठा करके अगर मैंने कर्व में डाला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स में, तो यहां से मुझे मिलेगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स। तो ये आ जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x बराबर x। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोलूं। कल एक इंटरप्रिटेशन आपको अलजेब्रिक मैंने सिखाया था, वो ये सिखाया था कि अगर आप डायमेट्रिक फॉर्म को देखें ध्यान से तो वो दो क्वाड्रेटिक का सम था, एक क्वाड्रेटिक इन एक्स था और एक क्वाड्रेटिक इन वाई था। चमका या नहीं चमका? तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इन एक्स जो दो वैल्यू ऑफ एक्स देगा x1 x2, वो बेसिकली ए और बी पॉइंट का क्या होगा? एब्सिसा। क्या होगा? एब्सिसा। और जो क्वाड्रेटिक इन वाई आपको दिख रहा है, जब उसको आप सोल्व कीजिएगा जो y1 y2 मिलेगा वो ए और बी का ऑर्डिनेट्स देगा। चमका या नहीं चमका? तो इसीलिए कल मैंने वो इंटरप्रिटेशन आपको दिखाया था। या तो आप इसको पकड़ के बकायदा निकालो इन इक्वेशन को सोल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, बड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बुद्धि लगा दें तो रिक्वायर्ड सर्कल हमारा सीधे आ जाएगा। रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन नंबर 1 और प्लस 2 कर देने से बस, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x प्लस वाई, और 64 में से 8 गया 56 प्लस 56 बराबर, ये वही इक्वेशन है, वही सर्कल है जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होंगे कौन? ए और बी। सिंपल, समझ में आ गया ना? दिस इज हाउ वी हैव टू फेड अलजेब्रा इन कोऑर्डिनेट। हाँ, अगला क्या लिखा हुआ है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल दिस। तो सबसे पहला बात है कि जिस सर्कल को आप देख रहे हो ये एक स्टैंडर्ड सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल उसको बोलते हैं जिसके सेंटर ओरिजिन पे होता है और रेडियस ए है, मान लीजिए ऐसा करके दिया हुआ। तो अगर आप इसके सर्कल के पीवाईक्यू जब आप करिएगा, है ना, या फिर सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो ग्राफ से ही, मतलब ग्राफ बोल रहा हूँ, फिगर बनाने के साथ ही बन जाता है। मतलब हमने जो क्वेश्चन है उसके डायग्राम को ड्रॉ किया तो हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वो ये सर्कल है,
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है कि विथ इट वर्टेक्स, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रेंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं और उस इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स वो यहां पे है, अरे हाँ या ना, ए कॉमा, क्योंकि अगर रेडियस ए है, ये सेंटर है हमारा ओरिजिन 0,0, हाँ या ना, तो ए रेडियस यही होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब एक इक्विलेटरल ट्रेंगल आप बना लो, यस और नो? ये रहा इक्विलेटरल ट्रेंगल, हाँ या ना? नाम दे दीजिए, मान लीजिए बी इसका और इसका सी, तो ए के सामने जो साइड है वो कौन है? बीसी। बोलिए हाँ या ना? तो मुझसे क्वेश्चन में बीसी की इक्वेशन पूछी गई है, सिंपल क्वेश्चन हो गया एकदम। तो अब बीसी की इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे अगर, तब थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस केवल। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं, इसको लेटस से मैं बोल लेता हूं एम, क्या बोल लेता हूं? एम। ऑब्वियस बात है ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात होनी चाहिए आपको, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस है वो बाइसेक्टर होगा इन एंगल्स का, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? अब ये अगर 30 डिग्री है तो सर्कल की प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये वाला एंगल 2 गुना होगा उसके, यानी ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अलाइंड है आप? और अगर इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत? अब जरा ट्रेंगल ओ एम बी देख लो आप, इन ट्रेंगल ओ एम बी, अगर आप cos 60 डिग्री की वैल्यू लिखोगे, किसकी? तो cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा आपका? ओ एम अपॉन ओ बी। ओ बी बड़ा खास चीज है, रेडियस। बोलिए हाँ या ना? और वो रेडियस कुछ और नहीं बल्कि सवाल के हिसाब से ए दे रखा है। कोई दिक्कत है क्या? तो बेसिकली ये ओ एम अपॉन ए के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना? तो यहां से ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए cos 60 डिग्री, हाँ या ना? और cos 60 डिग्री आधा होता है, यानी a/2। तो ये डिस्टेंस मालूम चल गया आपको। डिस्टेंस मालूम चलते ही अगर आप देखें तो ओरिजिन की इस तरफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट होएगा, तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया आपको -a/2, 0। बोलिए हाँ या ना? अब ये BC है क्या? एक खड़ी लाइन जो कहां से पास कर रही है? -a/2 से। बोलिए हाँ या ना? तो भाई किसी भी खड़ी लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। बोलिए हाँ या ना? और वो कांस्टेंट क्या है? -a/2। तो इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना आ गया? x प्लस a/2 बराबर 0। सिंपल, एकदम लल्लू सवाल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, थर्ड, एन इक्विलेटरल ट्रेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। इस पर जनरल सर्कल हमको दे दिया है ना, पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सर्कल था, इस पर हमारे पास क्या है? तो एक मान लो ऐसे करके हमारे पास सर्कल है और बोल रहा है कि इसमें एक इक्विलेटरल ट्रेंगल को इंस्क्राइब किया गया कुछ इस कदर, है ना? ये रहा इक्विलेटरल ट्रेंगल, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए ट्रेंगल ABC, ठीक है? अब बोल रहा है कि मान लीजिए इसके साइड लेंथ को अपन ए से बोल दें, क्या बोल दें? इक्विलेटरल ट्रेंगल है ना यार, तो ये लेंथ कितना है? ये भी ए के बराबर, सब बराबर ही होगा। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये तो 90 डिग्री है ही है, और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे वो सेंटर से पास कर रहा होगा, अरे हाँ या ना? मान लीजिए उस सेंटर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? ओ से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओरिजिन नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ और नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया जाए? क्या दिक्कत है? वो भी दे दे से, सेंटर को मैं वो बोल रहा हूं, आप ओरिजिन थोड़ी, वो मतलब ओरिजिन ही थोड़ी ना होता है, वो दे दिया हमने उसका नाम। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए, तो परपेंडिकुलर है, अरे पक्की बात है क्या? तो अब अपन यूं भी कर सकते हैं, OM परपेंडिकुलर टू BC है ऐसा। तो ऑब्वियस बात है कि ये आई गेस सबको ये बात याद होगी ज्योमेट्री से कि ये बराबर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अब अगर देखें तो ये 90 डिग्री है और ये रेडियस है, नहीं है क्या? रेडियस R, और R कितना है? √, जनरल सर्कल है, G² + F² - C के बराबर। बोलिएगा, कोई ऐतराज किसी बच्चे को? अब ये 90 डिग्री है, अगर ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल था मतलब ये वाला कितना होगा? 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री होने का सीधा मतलब है कि ये कितना होगा? 60 डिग्री। ऑल्दो उससे हमको मतलब भी नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब ट्रायंगल OMB को देखो जरा, इन ट्रायंगल OMB, ये बहुत स्मूथली सवाल निकल रहा है। इन ट्रायंगल OMB अगर अपन सिंपली cos 30 डिग्री लगा दे, क्या लगा दे? cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? BM अपॉन OB, आएगा नहीं आएगा? तो यहां से सीधे आ जाएगा BM बराबर OB cos 30,
एंड ओ बी इज नथिंग बट रेडियस, बोलिएगा तो r इंटू √3/2। पक्की बात है क्या? अब अगर हम BC की बात करें तो BC कौन है? A, साइड लेंथ, हाँ या ना? और वो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ BM, होगा या नहीं होगा? यानी ट्वाइस ऑफ r√3/2, 2 खत्म, यानी यहां से सीधे आ जाएगा A बराबर √3r, बोलिएगा। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको पता है, तो √3/4 इंटू √3r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 3√3/4 r स्क्वायर, और r की वैल्यू भी आपको पता है 3√3/4 g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए। बड़े क्लासी तरीके से खत्म हो गया सवाल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, है ना? अगर अगला सवाल देखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, तो ये तो कल ही हमने बता दिया था। स्मॉलेस्ट सर्कल वही सर्कल होगा जिसके लिए ये पॉइंट्स बेसिकली कौन होंगे? डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, है ना? 1,2 इधर सर्कल का सेंटर लाई करेगा, बोलिएगा। और ये कौन सा पॉइंट है? 3,5, पक्की बात है ना? तो वो सर्कल कितना हो जाएगा? x-1 इंटू x-3 प्लस y-2 इंटू y-5 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आराम से हमने सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है साहब, क्लियर रहेगा एकदम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इफ 2,3 0,2 4,5 0,t are concyclic, then t बराबर क्वेश्चन नंबर 6 है। The sides of a square are x बराबर 6, x बराबर 9, y बराबर 3, y बराबर 6। Find the equation of circle drawn on the diagonal of square as its diameter। Find the equation of circle drawn on intercept between axis made by line 3x plus 4y बराबर 12 as diameter।
एंड एक और if 4 comma 1 be an extremity of a diameter of x square plus y square minus 2x plus 6y minus 15 बराबर 0, then find the coordinates of other extremity of the extremity मतलब end point है ना, diameter बनाओ।
हम्म। अगर पहला वाला सवाल देखो, कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है कि एक ही सर्कल के ऊपर लाई करे, है ना। तो ये हमारा मान लीजिए वो सर्कल है जिसके ऊपर वो लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, लेटर से ऐसे, है ना। हमारे को 3 पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट है मान लीजिए 2,3, है ना। एक पॉइंट है कुछ 0,2, एक पॉइंट है 4,5, यही ना, और एक पॉइंट है 0,t। ठीक है साहब, ऐसे पॉइंट्स। अब हमें करना क्या है कि एकदम हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जैसे स्लोप्स तो डिफर कर रहा है, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। चमका या नहीं चमका, ये तो जो पॉइंट्स के बारे में हमें पता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमें लिखने आता है। अगर हम इन्हें और इन्हें ज्वाइन करें और इनका बाइसेक्टर और इनका बाइसेक्टर, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, अगर लिख दें तो वही बेसिकली हमें क्या देता है, सेंटर। तो लिखना बाइसेक्टर बड़ा आसान है। 3 - 2 इज 1, इसका स्लोप लिखिए। 3 - 2 इज 1, 1/2 आ जाएगा शायद, नहीं 1/2, यही ना। 3 - 2/2 -0, बोल ही नहीं रहे हो। तो अगर ये 1/2 आया तो जो ये रेखा होगा इसकी स्लोप आएगी -2, और ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकल जाएगा 1,5/2। तो अगर ये लाइन L1 है तो L1 की इक्वेशन आप लिख सकते हो y - y1 बराबर m टाइम्स x - x1। तो यहां से आ जाएगा 2y - 5
बराबर -2x प्लस 2, यस और नो? तो एक तरफ अगर करोगे तो 2x प्लस 2y, अच्छा सॉरी, हाँ थैंक यू, 2y माइनस 5 नहीं क्या, और ये आ जाएगा -4x प्लस 4, यही ना? तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0। सिमिलरली हम इसका भी लिख सकते हैं, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 5 माइनस 3 2, और 2/2 1 आ जाएगा शायद ना, हाँ या ना? तो अगर इसका स्लोप 1 आया तो इसका स्लोप इज -1, और अगर ये पॉइंट लिखना हो तो ये पॉइंट आ जाएगा 3,4। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो y माइनस वाई बराबर x माइनस सॉरी -1 टाइम्स x माइनस 3, यही ना? यानी x प्लस वाई -4 और +3 इधर था -7, तो -7 आएगा शायद, यही ना? देख लो आप कैलकुलेशन वगैरह, पक्की बात है ना? तो अब इसे अगर 1 बोला जाए और इसे 2 बोला जाए तो सीधे तौर पर हम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2। तो अगर ऐसा करेंगे तो 4x में से 2x क्या, 2x बच जाएगा, और वो 2y खत्म हो जाएगा, और -9 और उधर से -14 आएगा, नहीं क्या? तो प्लस हो जाएगा ना, तो 14 माइनस 9 इज 5, तो इधर 5 आएगा ना, तो उधर जाएगा तो -5 आएगा शायद, देख लो आप। तो x बराबर -5/2, y निकाले है कोई, कितना, 19/2, ऐसा कोई दिक्कत? मतलब सेंटर जो है सर्कल का वो आ गया। ये सवाल हमने पहले भी किया है, ये वाला चीज तो -5/2 कॉमा, मुझे सर्कल का सेंटर मालूम चल गया। एक दफे जब सर्कल का सेंटर मालूम चला, मैं किसी भी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लिख दूं, लेटर से मैं इसी से लिख देता हूं, तो ये रेडियस हो जाएगा। सेंटर तो मालूम चल ही गया आपको, -5/2 कॉमा 19/2, है ना यार? तो जो रेडियस होगा वो आ जाएगा √ओवर -5/2 का, मतलब लिख ही लेते हैं, प्लस 19/2 है -2 का होल स्क्वायर। तो ये 15/4 मतलब 225/4, और ये 25, तो 250/4 मतलब आ जाएगा शायद ना, क्या आएगा? कुछ नहीं ऐसा होगा, ये ठीक है। तो ये आ जाएगा 25/4, ये 250/4 आ जाएगा, 250/4, ठीक है ना? तो सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं x प्लस 5/2 का प्लस y माइनस बराबर r², दैट इज 250/, पक्की बात है ना? और पॉइंट क्या दे रखा है, जो चौथा वाला है वो कॉन्साइक्लिक का मतलब इसी सर्कल के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब 0, t इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो जब डालिएगा तो ये आ जाएगा 25/4 प्लस t माइनस 19/2 का बराबर 250/, तो यहां से आपके पास आ जाएगा t माइनस 19/2 का होल स्क्वायर बराबर 225/4, यानी t माइनस 19/2 बराबर प्लस माइनस 15/2, तो t बराबर 19 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाई, तो 19 5 24, तो 34/2 इज नथिंग बट 17, और 4/2 इज 2, पक्की बात है क्या? तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टी, टी कितना आ जाएगा? तो 0, t जो है वो हमारा हो सकता है 0,17 या 0,2। हाँ क्या होगा? हाँ तो मतलब वही बात मैं बोल रहा हूँ, 0.2 मतलब हो तो सकता ही है ना, तो वही पॉइंट कॉन्साइड कर गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद अगला, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज सिमेट्री। ठीक है तो भाई सबसे पहले बात है कि हमको साइड्स ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एक है x बराबर 6 लाइन और एक है x बराबर 9, है ना, एक है y बराबर 3 और एक है y बराबर 6। ठीक है साहब, तो खट से अभी हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, 6,3 है, बोलिएगा ये वाला 9,3 है, ये वाला 6,6 और ये वाला 9,6। अब बोल रहे हैं भाई कि डायगोनल, इस स्क्वायर का डायगोनल जो है उसको क्या कंसीडर करना हमें, डायमीटर, और ऐसे करके हमें एक क्या खींच देना है, सर्कल। यस और नो? तो बस एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मान लीजिए, तो सर्कल आ जाएगा हमारा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस वाई माइनस 3 y माइनस 6 बराबर 0। अगर वो डायमीटर ना लेकर के अगर ये डायगोनल को भी लेंगे तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई ऐतराज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस मेड बाय द लाइन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया कि भाई एक लाइन है 3x प्लस 4y बराबर 12, ठीक है ना, लाइन क्या है, तो जो इसने इंटरसेप्ट कट किया तो ये पॉइंट होगा x की वैल्यू 0, क्या कर रहे तुम, सूत रह रहे, 0,3, और ये पॉइंट होगा 4,0। तो इसी को डायमीटर मान रहा है ना, और एक सर्कल खींच देना है। तो आपको डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मालूम है, हाँ या ना? तो लिख सकते हो इक्वेशन x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस वाई माइनस 3। अब देख रहे हो ना, डायमेट्रिक फॉर्म पूछने के अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं, ठीक है ना, सवाल को यूज करने का। नेक्स्ट आप देखो, इफ 4,1 भी द, तो बहुत क्वेश्चन फर्जी हो गया, हमको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है ना, तो इसका सेंटर लिख सकता हूं मैं खट से, वो आ जाएगा 1, अरे 2gx, 2g बराबर -2 तो g बराबर -1 तो -g1 हो जाएगा, एंड 2a बराबर 6 तो -3 आ जाएगा, सेंटर मालूम है। अब सर्कल है ये, हाँ या ना? अब हमें सर्कल का जो डायमीटर गिवन है, मान लीजिए ये डायमीटर है, अरे ये बोल दीजिए डायमीटर, तो एक एक्सट्रीमिटी दे रखा है 4, और दूसरा वाले को मान लेते हैं हम लोग x, y, और सेंटर भी हमको मालूम है 1, -3, है ना। तो 4 प्लस एक्स बाई 2 बराबर 1 होना चाहिए, हाँ या ना? मिड पॉइंट ही होएगा ना, और 1 प्लस वाई बाई 2 बराबर, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो -2 आ जाएगी, और y की वैल्यू जो आएगी वो -7 आ जाएगी, है कि नहीं है? तो दूसरा एक्सट्रीमिटी कितना आ जाएगा, ठीक है ना साहब? ऐसे कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर है एकदम पूरा? तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस थे ये, है ना। अब एक छोटी सी बात है, पैरामेट्रिक पॉइंट, क्या? जैसे आप याद करिए स्ट्रेट लाइन, तो उसमें आपने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था, पैरामेट्रिक पॉइंट होना। कई दफे क्या होता है कि सर्कल के ऊपर हम एक पॉइंट लिखते हैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके, वो वेरिएबल हम खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? उससे सवाल सोल्व करना आसान बन जाता है। ये केवल हम सर्कल के ऊपर नहीं करते, जो भी कोनिक कर्व आपको दिखेगा, सर्कल हो जाए, पैराबोला हो जाए, इलिप्स हो जाए, हाइपरबोला हो जाए, हर जगह हम ये काम करते हैं। तो हर कर्व का पैरामीट्रिक पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। अब पैरामीट्रिक पॉइंट मतलब सीधा बात है कि वेरिएबल पॉइंट, मतलब कुछ में वेरिएबल, कुछ में पैरामीटर शामिल हो। तो क्या पैरामीटर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैरामीटर वैल्यू कहां से कहां ले सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? तो थोड़ा हम अच्छे से इसको देख लेना, पैरामीट्रिक पॉइंट हो ना सर्कल के बारे में। देखिए, जैसे पहला बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल के बारे में। किसके बारे में? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल के बारे में। तो अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड सर्कल, तो वो होता था x² प्लस y² बराबर a², यही होता था ना। ध्यान से देखिएगा, अगर x² प्लस y² बराबर a² आप बनाओगे
तो ऐसा कुछ सर्कल दिखेगा, ये हमारा है ओरिजिन। ठीक है साहब, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये डिस्टेंस तो हमेशा क्या है, ए के बराबर। बोलिए, अब ये थीटा मान लीजिए मैंने एक इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल, या यूं कहें तो पैरामीटर, डन रहेगा क्या? अब थीटा की वैल्यू मैं अलग अलग करता जाऊं, मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री कर दूं तो यहां वाला पॉइंट मिल जाएगा, थीटा बराबर कुछ 30 डिग्री कर दूं यहां मिल जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री मान लीजिए यहां मिल जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री यहां मिल जाएगा, थीटा 120 तो ये पॉइंट मिल जाएगा, थीटा 180 ये पॉइंट, थीटा 270 ये पॉइंट, थीटा 360 फिर से वही पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो थीटा की वैल्यू मैं अलग अलग वेरी करता जाऊं, अलग अलग, बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझे इसी सर्कल के ऊपर, अरे हाँ या ना, सारे पॉइंट मिल जाएंगे और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। चमका या नहीं चमका? तो मैंने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, कौन? थीटा। अब बड़ा सिंपल सा बात है, आप ध्यान से देखना जरा, कि अगर मान लीजिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, ठीक है साहब, तो ये वाला जी चीज दिख रहा है आपको, ये जो चीज दिख रहा है ये बन जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा। आप चलो ए हटा लो, आप लिख दो आर स्क्वायर। क्या लिख दो? आर स्क्वायर। ठीक है साहब, ये बन जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, और ये वाली जो लेंथ आप देख रहे हो ये लेंथ बन जाएगा आर साइन थीटा। क्लियर है क्या? तो अगर मैं मान लीजिए यहां बैठे हुए पॉइंट का अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप खट से क्या बोलोगे? आर कॉस थीटा आगे बढ़िए ओरिजिन से, और फिर आर साइन थीटा ऊपर चले जाइए। बोलिए हाँ या ना? तो स्टैंडर्ड सर्कल के ऊपर जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, सुन रहे हैं ना बात को, उसको हम लोग लिखते हैं पी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। बोलिएगा, सच दैट थीटा इज पैरामीटर। थीटा ही क्या है? मतलब थीटा ही वेरिएबल है। बोलिए हाँ या ना? एंड थीटा बिलोंग्स टू क्लॉज 0 से 2 पाई ओपन। भाई थीटा बराबर 0 पे ये पॉइंट मिल जाएगा, और 2 पाई अगर इंक्लूड करेंगे तो 2 पाई तो वही पॉइंट है जो 0 के करस्पॉन्डिंग है, तो फिर बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। तो थीटा बिलोंग्स टू क्लॉज 0 से 2 पाई। क्लियर है स्टैंडर्ड सर्कल पे? चमका या नहीं चमका? आप डाल के भी देख लो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? अब अगर मैं x के जगह पे आर कॉस थीटा डालूं और y के जगह पे आर साइन थीटा डालूं तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, खत्म। 1 बराबर 1, मतलब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लिखिए एक नए वेरिएबल के फॉर्म में जो सर्कल को सेटिस्फाई करे, उसी को क्या बोलेंगे? सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट। चमका या नहीं चमका? तो जब सर्कल स्टैंडर्ड था, जिसकी कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर की कोऑर्डिनेट ओरिजिन थी, तो हमने ये पॉइंट लिख दिया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड ना हो करके सर्कल मेरा कार्टेशियन फॉर्म में रहे, कैसा रहे? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो कौन होता है? वही x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस बराबर आर स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर, मतलब इस बार सेंटर ओरिजिन से हमने शिफ्ट कर दिया है एच कॉमा के पे। मतलब जो काम पिछले वाले सर्कल के केस में ओरिजिन कर रहा था 0,0, वो काम अब कौन कर रहा है? एच कॉमा के। मतलब ओरिजिन के एब्सिसा को एच यूनिट आगे शिफ्ट कर दिया और ऑर्डिनेट को के यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ऊपर आगे मतलब पीछे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड्स करता है मतलब। तो अब यहां पे देखिए ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन लिखा हुआ है। अब अगर इस सर्कल को हम ड्रॉ करें तो सर्कल हमारा ऐसा दिखेगा कुछ, ध्यान दीजिएगा। ये सर्कल कुछ यहां पे है, देखिए, जिसका एच सेंटर क्या है? एच कॉमा के। क्लियर है क्या? एच कॉमा के, ठीक है साहब। ये डिस्टेंस कितनी है? एच के बराबर, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है? के बराबर। ठीक है साहब। अब बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर मान लो मैं इसको यूं लिखूं जरा, सुन रहे हो ना मुझे? थोड़ा मैं अभी डेप्थ में जाऊंगा तो आप अच्छे से सुनते रहना बस, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे एक पॉइंट लिखना है, हाँ या ना? तो ये रहा वो पैरामेट्रिक पॉइंट P। ठीक है साहब।
यहां से मैंने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, अगेन ये एंगल मैंने पॉइंट किया वही थीटा। ठीक बा, सुन रहे हो ना? ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये लेंथ कितना होगा? रेडियस तो स्टिल आर है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और अगर ये लेंथ बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर मैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप नहीं बता दोगे? गुरुजी एच प्लस आर कॉस थीटा एब्सिसा हुआ और के प्लस आर साइन थीटा उसका, तो पी पॉइंट क्या आएगा? एच प्लस कॉमा, क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है सर्कल को? आप डाल दो एक्स के जगह पे एच प्लस आर कॉस थीटा, तो एच प्लस आर कॉस थीटा माइनस एच, एच एच खत्म, आर कॉस थीटा का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के प्लस आर साइन थीटा के खत्म। करेगा क्यों नहीं, वहीं से तो लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अगर इस चीज के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना हो तो हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आ गया? एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। ध्यान रहे यहां भी कौन पैरामीटर है? थीटा इज पैरामीटर एंड थीटा अगेन कितना? थीटा तो वही 0 से 2 पाई, तो क्लोज 0 से ओपन 2 पाई। ठीक है क्या? मुद्दा समझिए कि गुरुजी ये थीटा पैरामीटर कहना बड़ा जरूरी है क्या? मतलब अगर थीटा पैरामीटर ना हो तो क्या होगा? तो बहुत कुछ होगा, आप जरा समझिएगा इस बात को। एक बढ़िया सा बात देखिए, एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं यहां पे। मान लीजिए कोई बंदा हमसे बोल दे कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज गिवन एज h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा, h प्लस आर कॉस थीटा k प्लस आर साइन थीटा। तो 99.99% लोगों को यह याद होता है कि यह कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो लोकस क्या होगा? सर्कल। लोकस क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। आप तुरंत वहां पे उससे पूछिएगा कि पैरामीटर क्या है, थीटा है कि आर है। हमने आपको वहां पे भी बताया है, स्ट्रेट लाइन के केस में बताया, क्योंकि यही वो पॉइंट था। आप याद करके देखिए, अगर बेस पॉइंट एच कॉमा के था तो जो आर डिस्टेंस अलजेब्रिक पे लिखा हुआ था, आर अलजेब्रिक डिस्टेंस, वो भी था एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। इसका मतलब मामला क्या है? अब वहां और यहां को मिक्स करके हम समझ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक पॉइंट लिखा जाए, पॉइंट क्या है मेरा? एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा, और इसी पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। क्या निकालना है? कि ये पॉइंट कौन से, लोकस निकालना मतलब ये पॉइंट कौन से कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। भाई लोकस, व्हाट आई मीन इज दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट कर्व जहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है क्या? तो मैं बढ़िया से लिखूंगा यहां पे केस 1 कि इफ थीटा इज पैरामीटर, इफ थीटा इज पैरामीटर। देखिए हम आराम से, अब पहले कर्व दिया, पॉइंट निकाला, अब मैं बोल रहा हूं देखिए उल्टा करके, इफ थीटा इज पैरामीटर। तो अगर थीटा पैरामीटर है तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना आप। थीटा पैरामीटर, जो पैरामीटर होता है वो एलिमिनेट करना पड़ता है। याद करिए लोकस का फंडा क्या था? जो भी वेरिएबल है उसको उड़ाना पड़ेगा आपको, बोलिएगा। तो यहां से है क्या कि x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा, अरे यही है ना यार, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है? k प्लस आर साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो बेसिकली कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? x माइनस एच अपॉन आर। और यहां से अगर मैं लिखूंगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो y माइनस के अपॉन आर। अगर ये 1 है और ये 2 है तो सिंपली अपन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिलेगा x माइनस एच बाई आर का होल स्क्वायर, y माइनस के बाई आर का बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो कितने के बराबर? यानी कितना आ जाएगा ये? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का बराबर, बोलिएगा आया नहीं आया? तो लोकस इज, लोकस ऑफ P इज अ सर्कल centered at h comma k and having radius r.
बोलिएगा, कोई दिक्कत? लेकिन वहीं अगर मैं केस नंबर 2 देखूं, केस नंबर 2, इफ आर इज पैरामीटर, इफ आर इज पैरामीटर, ध्यान दीजिएगा आप, अगर आर पैरामीटर है तो मुझे आर उड़ाना है। क्या उड़ाना है? तो अब मैं लिखूंगा यहां से x बराबर कितना था, h प्लस, और y बराबर k प्लस आर साइन थीटा। मुद्दा समझिएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं x माइनस एच बाई कॉस थीटा बराबर इक्वेशन नंबर, और यहां से लिख सकता हूं मैं y माइनस के बाई बराबर इक्वेशन नंबर। कोई ऐतराज? सिंपली अगर इक्वेशन नंबर 2/1 कर दूं मैं, तो 2/1 करने से आर खत्म हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा y माइनस के अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा। बोलिएगा, तो बड़े आराम से मैं लिख सकता हूं कि y माइनस के साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना बन जाएगा, टेन थीटा। बोलिएगा, इंटू एक्स माइनस एच। सुन रहे हैं आप बात को? अब यहां बैठा हुआ टेन थीटा मतलब कोई वैल्यू ही देगा, किसी थीटा के लिए टेन थीटा कुछ वैल्यू होगा, ये स्लोप का काम कर देगा। y माइनस वाई वन बराबर एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन टाइप ही लिखा हुआ है। चमका या नहीं चमका? तो ये कुछ और नहीं है बल्कि लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एच कॉमा के। बस बहुत इतना, पासिंग थ्रू एच कॉमा के। चमका या नहीं चमका? तो एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कोई बंदा अगर हमें बोले कि एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा का लोकस क्या है, तो हम एम ही सर्कल ना बोले, हम बोले भाई हो सकता पैरामीटर बोलो क्या है, थीटा है या आर है। अगर थीटा पैरामीटर है तब तो वो सर्कल है, लेकिन अगर आर पैरामीटर है फिर वो लाइन है। चमका या नहीं चमका? 100% अलाइंड हो आप? लिख लो खट से। हो गया? जल्दी लिखेंगे थोड़ा। हो गया?
हो गया। हम नहीं लिखे हैं। हो गया। इज इट डन? नेक्स्ट इज की इक्वेशन ऑफ chord joining p theta 1 and q theta 2 on circle। ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है मान लीजिए, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर दो पॉइंट मैंने ले लिया, मान लीजिए P पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एंगल अगर ले लेंगे, हर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट एंगल को रिजेंबल करेगा, तो मान लीजिए P के करस्पॉन्डिंग थीटा 1 है। सिमिलरली अपन कंसिडर कर रहे हैं Q के करस्पॉन्डिंग, तो अगर मैं कभी भी P थीटा 1 Q थीटा 2 लिखूं, तो इसका मायने है कि सर्कल के ऊपर जो P पॉइंट अगर थीटा 1 लिखा है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि लिखा हुआ है R cos थीटा 1 कॉमा R sin थीटा 1। याद आ रहा है ना आपको, R cos थीटा कॉमा R sin थीटा, अभी पढ़ाए ना यार। अब गुरु जी स्टैंडर्ड रहेगा तब ना, अगर वैसा है तो एज तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। हम तो सिंपल स्टैंडर्ड रखें ताकि कैलकुलेशन करना आसान पड़े, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उसमें और इसमें, दोनों में एक ही आंसर रहेगा। डन रहेगा क्या? इसके बाद अगर क्यू थीटा 2, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब
आर कॉस थीटा 2 कॉमा जो एंगल होगा भाई, कुछ एंगल के करस्पॉन्डिंग वो पॉइंट होगा, कुछ एंगल के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये सर्कल था तो यहां पे थीटा कितना है 0 डिग्री। मान लीजिए यहां पे अगर यहां की अगर बात करेंगे थीटा मान लीजिए 30 डिग्री, यहां बात करेंगे थीटा 60 डिग्री, यहां थीटा 90, हाँ या ना, थीटा 180, पक्का बात है क्या, 270, 360, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वही थीटा की अलग अलग वैल्यू को थीटा 1 थीटा 2 ऐसे करके लिख दिया, डन ना। तो सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किन्हीं दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो बेसिकली वो सर्कल के लिए कॉर्ड होगा। अरे हाँ या ना? तो वही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए पी थीटा 1 और क्यू थीटा 2 को आप ज्वाइन करोगे तो जो कॉर्ड आएगी उसका इक्वेशन क्या है, क्लियर है क्या? तो सीधा बात है, वो कॉर्ड मतलब लाइन, और हमको दो पॉइंट अगर दे दे तो क्या मैं लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता हूं क्या? बड़े आराम से लिख सकता हूं। तो कॉर्ड पी क्यू लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस वाई वन, कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेते हैं, जैसे यही यूज कर लिया, y माइनस वाई वन बराबर स्लोप कितना आएगा, r साइन थीटा 2 माइनस r साइन थीटा 1 अपॉन r कॉस थीटा 2 माइनस r कॉस थीटा, बोलिएगा, इंटू x माइनस r कॉस थीटा 1। पक्की बात है ना? r कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है क्या? अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, क्या कर लो? तो जब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन वगैरह लगा करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे को रिजल्ट मिलता है ये x कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बराबर r कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। चमका क्या? ये ऐसा मिल जाएगा, ठीक है साहब, याद रहना चाहिए, ठीक है? यही जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पी थीटा 1 एंड क्यू थीटा 2 टू अ सर्कल। समझ में आ रहा है क्या? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बराबर आर कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। चमका क्या? अब इसके बाद एक और बात आप जान लीजिए कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, क्या बात करेंगे? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में कहां है, ये बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा इसमें सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस से, तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर, और मान लीजिए जिस पॉइंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग उसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1, y1, ठीक है साहब? अब ध्यान से देखिएगा, लेट अस से ये वो सर्कल है और यहां कहीं पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, ये रहा सर्कल का सेंटर, ठीक है साहब? ये रहा सर्कल का, तो सर्कल जो गिवन है उसका सेंटर हमें मालूम है -g, -f, पक्की बात है क्या? तो जब अभी फिलहाल में आपको क्या दिख रहा है कि पॉइंट P बाहर है सर्कल के, हाँ या ना? तो इफ पॉइंट P lies outside the सर्कल, अगर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि अगर C से P की दूरी लिखी जाएगी तो वो R से बड़ा होगा, रेडियस से बड़ा होगा। अलाइंड है आप 100%? क्योंकि R इतनी ही दूरी और CP इतनी बड़ी दूरी है, तो CP शुड बी ग्रेटर देन R। अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहां से सीधे आ जाएगा CP स्क्वायर ग्रेटर देन। अब CP स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बड़े आराम से लिख सकते हो आप, x1 प्लस जी का और प्लस y1 प्लस f का बराबर नहीं मतलब ग्रेटर देन R स्क्वायर। जरा इसको एक्सपेंड करो, x1 स्क्वायर
जी ए स्क्वायर प्लस 2gx1 y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy1 ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। निपट जाएगा क्या? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर एक तरफ अगर करके लिखें इसे तो क्या लिखा हुआ है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। आप बोल रहे होंगे तो महसूस कर रहे होंगे कि सर्कल की इक्वेशन में उठा के पॉइंट लिखा गया है ग्रेटर देन 0। बोलिएगा हाँ या ना। इसका मतलब ये लिखा क्या हुआ है, एस इवेल्युएटेड एट पॉइंट पी x1 y1 ग्रेटर देन 0। चमका या नहीं चमका? 100% बात है। अगर वही सीपी लेस देन आर होता, अंदर होता तो ये लेस देन 0 आता, और अगर मान लीजिए वहीं पे होता सर्कल के ऊपर तो इक्वल टू 0 आता, सेटिस्फाई करता। बोलिए हाँ या ना। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है इस पूरे सिद्धांत का ये कि अगर मान लीजिए आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, बोलिएगा बराबर 0। अगर मान लीजिए जिस पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा, तो आप s1 कैलकुलेट कीजिए। s1 क्या होगा? s1 इज नथिंग बट s इवेल्युएटेड एट p x1 कॉमा y1। चमका या नहीं चमका? मतलब उठा करके इस पॉइंट को सीधे कर्व के अंदर डाल दीजिए। चमका या नहीं चमका? अब यहां से तीन बातें आएगी, s1 ग्रेटर देन 0, s1 बराबर 0, s1 लेस देन 0। अगर s1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। बोलिएगा पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है साहब, एकदम सिंपल सा बात है। मतलब अगर शुद्ध भाषा में कहें तो हमारा ये अगर सर्कल है तो अंदर आने वाले पॉइंट्स के लिए s1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए s1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एंड ऑन वाले पॉइंट्स के लिए s1 की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है क्या? तो किसी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में लोकेशन चेक करना बड़ा इजी है। पॉइंट को उठाया, कर्व में डाला, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो बाहर, 0 से छोटी आएगी अंदर, 0 के बराबर आएगी कर्व के ऊपर। चमका क्या? लिख लीजिए।
ठीक, यहां तक हो गया ना? चलो फिर इतना ही रखो, है ना? कल करता हूँ, ठीक है? कल पक्का याद दिलाना, आते ही याद दिलाना, ठीक है? पहले कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।